ऐसा लग रहा है जैसे मानो एडिटर इस सॉन्ग को एडिट करते टाइम यही बोल रहा होगा कि भैया टेंशन मत लीजिए, आर्मी का सॉन्ग है, जनता रोएगी और व्यूज आएंगे। एडिटिंग, क्लिप, सिनेमाटोग्राफी कोई जरूरत नहीं है, इमोशन की कोई जरूरत नहीं है। डीजे पे थोड़ा रोना लगा दूंगा, जनता रो पड़ेगी, व्यूज आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जिस आर्मी सोल्जर को गोली लगी है उसने बताया कि अगर मैं ना घर पे पहुंच पाऊं तो मेरी बीवी को बता देना कि ऐसे ऐसे मैं शहीद हो गया हूं। लेकिन दो आदमी जाते हैं वहां पे, बीवी के जाके चूड़ियां तोड़ देते हैं। चूड़ियां तोड़ने से उनको पता चल जाता है कि उनका जो हस्बैंड है वो शहीद हो गया है, जो आर्मी में था। बट भाई वहां पे बोलकर भी बता सकते हैं, और भी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, और भी जो कन्वर्सेशन करते हो उसके और भी वेज होते हैं, उससे आप उनको बता सकते हो। वहां जाके ऐसे तूड़ियां नहीं तोड़नी होती है। नेक्स्ट स्टेप में जब आर्मी वाले सोल्जर ने कहा कि अगर मैं ना पहुंच पाऊं तो मेरे घर पे कोई नहीं मिले, मेरी बहन हो तो बहन को तुम राखी बांध देना या राखी बांध के बता देना। भाई साहब वही दो सोल्जर वापस जाते हैं उन्हीं दो जूतों में, एक के फॉर्मल शूज, एक के कैजुअल शूज। जूतों की कोई मैचिंग नहीं, आर्मी की ड्रेस की बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट। और उसके बाद घर पे जाकर वो करते क्या है, बहन की राखी खोल के नीचे फेंक देते हैं। इससे उस बहन को आइडिया लग जाता है कि उसका भाई है जो आर्मी में शहीद हो गया। भाई ये आर्मी के नाम पर फुहड़पना बंद करो। व्यूज चाहिए तो कुछ और बना लो, अपना खुद का बना लो, बट किसी और को डिग्रेड मत करो। और सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर वो लड़की है आर्मी में शहीद हुई, जो लड़की है, तो उसकी वाइफ को क्या बताओगे घर पे जाकर? लड़की की भी वाइफ होती है क्या? पर आर्मी में तो कोई अच्छा खासा मैन सोल्जर ले लेते ताकि उस गाने के लिरिक्स मैच हो। लिरिक्स तो है लड़के के, आपने लीड रोल में ले लिया लड़की को। बजट की कमी यहाँ पे साफ दिखती है। वही होता है ना, एक कोई फीमेल आर्टिस्ट आपके पास कोई सॉन्ग शूट करने के लिए आए, 3 से 4 सॉन्ग शूट कर लिए, उसके बाद आपको याद आता है अरे यार आर्मी का सॉन्ग और पड़ा है, पर मेल आर्टिस्ट कहाँ से लाए, चलो फीमेल आर्टिस्ट सही करवा लेते। आर्टिस्ट बेचारे इनके कहने पर कर भी देते हैं, हाँ आ गए तो हो सकता है आगे ये इंप्रूवमेंट कर ले, पर आर्टिस्ट को भी नहीं पता है आगे इस गाने को ऐसे कैसे ये रॉ मटेरियल चिपका देंगे ना, इस पे एडिटिंग में मेहनत होगी, ना कहीं और छोटी मोटी कमियों का ध्यान रखा जाएगा। बस आर्टिस्ट को एक ही बात बोली जाती है, एक गाना, ये एक गाना तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हर कोई नया आर्टिस्ट या पुराना आर्टिस्ट यही चाहेगा कि उसका गाना वायरल हो, और उसी सोच से वो गाना कर लेते हैं, सॉन्ग शूट कर लेते हैं। उसके बाद उन आर्टिस्ट को पता चलता है कि वो जो सॉन्ग शूट करके आए, उस सॉन्ग शूट पे उनके अलावा जो आगे की मेहनत है, एडिटिंग में कुछ कमियां निकालनी है, कुछ इंप्रूवमेंट करने हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं किए, एज इट इज चिपका दिया। शूट की क्लिपों को मिक्स किया, गाना लगाया, रेडी। और गाइज यही कहूंगा कि आर्टिस्ट, चाहे फीमेल आर्टिस्ट हो चाहे मेल आर्टिस्ट हो, वो जो सॉन्ग शूट करते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि इस सॉन्ग की लास्ट जो रिजल्ट है वो ये आएगा। वो उस टाइम शूट कर लेते हैं, बट उसके बाद उसके ऊपर ना तो मेहनत की जाती है, ना कुछ एडिटिंग वेडिटिंग में कुछ अच्छे इफेक्ट यूज किए जाते हैं। सीधे क्लिप चिपकाई, ऑडियो डाला, हो गया सॉन्ग तैयार। इसमें मेन रोल होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का। अगर आर्मी के नाम पर सॉन्ग बना रहे हो तो पहले अपने दिमाग से, अपने मेंटली एक सवाल पूछो खुद से कि क्या तुम इस सॉन्ग बनाने के काबिल हो। अगर हो तभी बनाओ, क्योंकि उनमें छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखना पड़ता है। आर्टिस्ट नहीं रखेगा वो ध्यान, वो कैमरे के सामने है, आप कैमरे के पीछे हो, सभी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पर तुम्हारे तो पीछे डीजे की धमाके चल रहे हैं, धम धम, और वो डीजे चला चला के हमको बोल रहा है कि भाई ऑडियंस अब तो रो लो, अब तो रो लो, मैंने इतना इमोशनल म्यूजिक दे दिया, अब तुम रो, क्यों नहीं रो रहे हो? और रो रो के जनता ने 400 मिलियन व्यूज दे दिए। ये गाना देखकर आपको भी लगता होगा कि राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पोस्ट है वो शायद गलत हाथों में चली गई है, कैमरा गलत हाथों में चला गया है, स्टोरी प्ले, स्टोरी राइटिंग सभी गलत हाथों में चली गई है, या फिर राजस्थान के अंदर टैलेंट की कमी हो गई है, जो केवल आर्मी को सिंपैथी बनाकर व्यूज के नाम पर बेच देते हैं। इनफैक्ट मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने इस गाने पर व्यूज देखे, 400 मिलियन प्लस व्यूज है। और जब इस चैनल को ऊपर से नीचे तक देखा तो पता चला कि इस चैनल पर 400 मिलियन के ऐसे बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं। और आज हम इसी राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री के इसी गाने की बात करने वाले हैं कि कैसे जहां पर लड़की की वॉइस है वहां पर लड़का लिपसिंग कर रहा है, जहां पर लड़की की वॉइस है वहां पर आर्मी में किसी और को मार दिया जाता है। मतलब आर्मी के नाम पर कुछ भी करके सिंपैथी बेचनी है। गाने को देखकर आपको क्या लगता है कि आर्मी एक इतना सस्ता इमोशन बन गया है कि कोई भी आया, कैमरा उठाया और अपना रोना शूट कर दिया? घर में बैठे और भीड़ में खड़े सभी लोग आ जाइए, आज हम इसी गाने की बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो गाइज प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। पहला ही सीन देखो जिसमें कैमरा ऐसे कांप रहा है जैसे डायरेक्टर खुद कंफ्यूज हो, ना कैमरा के अंदर फ्रेमिंग, ना डीप और ना कुछ सीरियसनेस, बस कैमरा वाइब्रेट हो रहा है। ये कैमरे के स्टेबलाइजर की गलती नहीं है, इसमें कैमरे के डायरेक्टर को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें तो कैमरे का स्टेबलाइजर खराब था। होता है ना, जैसे गाना मिल गया, हाँ गाना मिल गया, आर्मी का आखिरी संदेश, आर्मी का आखिरी संदेश, बहुत ही तगड़ा गाना है, अब ठीक है पीछे शूटिंग की लोकेशन लग रही है, शूटिंग की लोकेशन लग रही है, चलो आग लगाओ, कैमरा चालू करो, जल्दी जल्दी गाना शूट करो, आगे शादी में भी जाना है। वैसे वाली फीलिंग के साथ ये गाना शूट हुआ है। बात कहूँ तो भाई अगर आर्मी की यही रिस्पेक्ट है तो इंडियन आर्मी को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, छोटा मोटा बम धमाका तो इन गानों से ही हो जाएगा। और अगले दिन मॉर्निंग में इनके पोस्टर या थंबनेल पर यही चीज लिखी हुई होती है, टुमारो मॉर्निंग आ रहा है, नया धमाका, बिग धमाका ऑन आर्मी। और भाई फिर देखिए इन साथ में आए फौजी लोगों को। आर्मी में सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन, और इनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज और डिसिप्लिन देख के आपको यही लगेगा कि ये संडे की पिकनिक पर आए हैं।
आर्मी में डिसिप्लिन के नाम पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। एक ड्रेस कोड होती है, एक शू का डिसिप्लिन होता है, जिसमें शूज भी सबके एक ही जैसे होते हैं। ड्रेस कोड तो इन्होंने यही कहीं से जुगाड़ करके कॉपी कर भी लिया, सबका एक कर दिया ड्रेस कोड। उसमें भी कलर थोड़े बहुत मिसमैच होते हैं तो चलता है, किसी का डार्क है तो किसी का लाइट। पर जूतों में तो इन्होंने हद ही कर दी। एक के स्पोर्ट्स जूते हैं, एक के कैजुअल शूज है, एक के फॉर्मल शूज है, जो जैसे मिले जूते पहन के आ जाओ। हाथ में ले लो वही गन जो दीपावली को अपने बच्चों को गिफ्ट दी है, वही लेके गाना शूट कर दो। इनफैक्ट अगर ये रियल फौजी होता तो कमांडर पहले ही बोल देता, पहले तू वर्दी उतार और एक्टिंग सीख, फौज में तेरी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद इनके लिरिक्स सुनो। लिरिक्स में ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि ये लिरिक्स आर्मी के लिए डेडिकेट है, आर्मी की कोई स्टोरी बता रहा है। ऐसा लगेगा ये व्हाट्सएप वाले जोक या व्हाट्सएप वाले इमोशनल स्टोरी चल रही है। हर लाइन प्रिडिक्टेबल, जिसका पहले अंदाजा लगाया जा सके। हर लाइन सेफ, किसी में कोई रिस्क नहीं। एकदम क्लियर आर्मी का गाना निकाला इन्होंने। आर्मी की जिंदगी में डर होता है, गुस्सा होता है, साइलेंस होता है, डिसिप्लिन होता है, और यहाँ पे बस वही चल रहा है कि मैं चला गया, तुम रो लेना, बस खत्म स्टोरी। मेरे को लगता है ये आर्मी को नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ब्लैकमेल कैसे करना है, कि मैं चला गया मेरे घर पे उसको ये बता देना। और बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऐसा चल रहा है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक पल पल पर हमको बोल रहा है कि भाई प्लीज अब रो लो, अब रो लो, अब रो लो, अब इतना इमोशनल म्यूजिक दे दिया, अब तो रो लो। भाई आर्मी के म्यूजिक में या आर्मी की किसी भी परेड या कहीं पे भी देख लो, वहां पे साइलेंस बहुत ही पावरफुल वेपन होता है। उनकी साइलेंस ही बहुत होती है, लोग उससे ही डर जाते हैं। पर तुम्हारे तो पीछे डीजे की धमाके चल रहे हैं, धम धम, और वो डीजे चला चला के हमको बोल रहा है कि भाई ऑडियंस अब तो रो लो, अब तो रो लो, मैंने इतना इमोशनल म्यूजिक दे दिया, अब तुम रो, क्यों नहीं रो रहे हो। और रो रो के जनता ने 400 मिलियन व्यूज दे दिए। और ऐसा लग रहा है जैसे डीजे बोल रहा है कि बेस बढ़ा दो, इमोशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे म्यूजिक से आर्मी को सपोर्ट मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये म्यूजिक आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये म्यूजिक आर्मी को दबा रहा है। फिर मेरे को इस सॉन्ग के बारे में दो लाइन एकदम सच्चाई के साथ बोलने को बोला जाए तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये नॉइस पॉल्यूशन है। ये अब कर लेते हैं इनके डायरेक्टर की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्टर को ये बता दूं कि भाई साहब, आर्मी का सॉन्ग शूट करना कोई व्लॉग शूट करने जितना इजी नहीं होता है। वहां पर हर छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसने वहां पर ना रिसर्च की, ना रेस्पेक्ट दिखाई, और ना वर्दी की इज्जत की, और ना जूतों की इज्जत की। जूते स्पोर्ट्स शूज डाल दिए सबके सब, और बच्चों की बंदूकें उठा ली जो दीपावली को आपने ही दिलाई थी। आर्मी एक वर्दी नहीं होती है, आर्मी एक साइकोलॉजी होती है। आपने यहाँ पर कैमरा चलाया पर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाया। आपने शूट तो किया पर महसूस बिल्कुल नहीं किया। इसीलिए ये वीडियो आर्मी ट्रिब्यूट नहीं, आर्मी का मिसयूज बन गया है। अब आता है इनके प्रोड्यूसर पर। प्रोड्यूसर का रोल बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही डिसाइड करेगा कि ये गाना बनेगा या मजाक बनेगा। और इस गाने को देखकर यही लगता है कि यहाँ पर बजट इमोशन पर खर्च नहीं किया गया है, यहाँ पर बजट खर्च किया गया है फर्स्ट रिलीज पर, कि कल मॉर्निंग में गाना रिलीज करना है। सीधे सीधे बोल दो, आर्मी के नाम पर व्यूज, आर्मी के नाम पर रीच, आर्मी के नाम पर पैसा। अगर यही करना है तो इसे आर्मी के नाम पर ट्रिब्यूट मत बोलो, इसको बोल दो बिजनेस ऑफ स्टंट। और इन सब के अंदर जिसको 400 मिलियन व्यूज मिल गए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री का, क्योंकि जो भी बाहर वाले लोग हैं राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में 400 मिलियन चला हुआ सॉन्ग सबके सामने जाएगा, और वो सोचेंगे कि राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री में बाकी सॉन्ग भी ऐसे ही बनते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान ने फोक सॉन्ग दिए, गंभीरता दी, इतिहास दिया, इमोशनल सॉन्ग भी दिए, कुछ बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल स्टोरीज भी दी। और ऐसे गानों की वजह से ही राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री को बाहर वाले लोग चीप समझ लेते हैं। और यही कहूंगा कि आर्मी के नाम पर राजस्थानी कल्चर को डिग्रेड करना सबसे बड़ा अपराध है। एडिटिंग में कंटिन्यूटी नहीं है, शूट में सोल नहीं है, और कट्स के अंदर फीलिंग ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो एडिटर इस सॉन्ग को एडिट करते टाइम यही बोल रहा होगा कि भैया टेंशन मत लीजिए, आर्मी का सॉन्ग है, जनता रोएगी और व्यूज आएंगे। एडिटिंग, क्लिप, सिनेमाटोग्राफी कोई जरूरत नहीं है, इमोशन की कोई जरूरत नहीं है। डीजे पे थोड़ा रोना लगा दूंगा, जनता रो पड़ेगी, व्यूज आ जाएंगे। ये गाना आर्मी का सम्मान नहीं, बल्कि आर्मी के नाम पर जो कंटेंट की कमजोरी है उसको छुपाने की कोशिश है। और अगर इस गाने में से आर्मी हटाओ तो बचेगा क्या? वीक एक्टिंग, एवरेज लिरिक्स, कंफ्यूज आर्टिस्ट, और माथा खराब हुआ पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इमोशन का ओवर एक्ट। ये थी अपनी आज की वीडियो। एक रैंडम यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो आर्मी के सॉन्ग के नाम पर ये वीडियो मेरे सामने आई। इसके ऊपर 400 प्लस मिलियन है, 439 मिलियन व्यूज है, ऑलमोस्ट 440 समझ लो। और 400 प्लस मिलियन होने के बाद मैंने इस सॉन्ग को देखा, तब देखा तो अंदर पता चला कि क्या हो रहा है अंदर। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस गाने पर अपना थोड़ा रिएक्शन और रिव्यू दे दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी, और इस गाने को उसी दृष्टि से लें जिस दृष्टि से मैंने बनाया है। अगली बार फिर वही कहूंगा, इस गाने को उसी दृष्टि से लें। केवल रोस्ट वीडियो है, किसी की मानहानि, किसी को डिग्रेड करने का कोई इरादा नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब से यही रिक्वेस्ट है, मनोरंजन की दृष्टि से वीडियो बनाया गया है, इसको मनोरंजन की दृष्टि से ही लें, ना तो किसी को उड़ता तीर दें, ना किसी को उड़ता तीर दें। लेना देने वाला काम खत्म। जो है एक्सेप्ट करो उसको, क्लियर क्लियर चीजें बताइए,
और बाकी कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, माई फैक्ट्स नाम से मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम की आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी होगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी को कोई बात करनी हो सकते हैं, इस वीडियो में क्लियर क्लियर आपको वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बताए गए हैं, आपके सॉन्ग के इंप्रूवमेंट बताए गए हैं, तो उनको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, बाकी उड़ता तेल लेने की कोशिश कतई ना करो। शुभ रात्रि, सबा खैर।